हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल से क्लासेस में। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग करना। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन और जस्ट फिनिश्ड, वहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, ठीक है, या जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तो वहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम समय की अवधि को भी बताते हैं। ठीक है। तो समय को बताने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, फॉर और सिंस। तो आइए जान लेते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। फॉर का प्रयोग हम ड्यूरेशन को बताने के लिए करते हैं, समय पीरियड को, अवधि को। ठीक है। किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगा हो। ठीक है। लाइक फॉर 2 days, फॉर 1 year, इस टाइप से। ठीक है। और सिंस का प्रयोग हम समय को बताने के लिए करते हैं कि कोई भी कार्य पास्ट में किस टाइम पे शुरू किया गया हो। ठीक है। कोई भी कार्य कब शुरू किया है वो बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम इसका समय अवधि नहीं पता चलती कि कार्य को कितना समय हो गया है, कितने समय से हम कर रहे हैं। राइट। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूला की, जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हैज़ या हैव बीन के लिए। तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर प्लस समय बताने के लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद समय बताएंगे। ठीक है। फॉलोड बाय द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है। मैं 1 महीने से घर से काम कर रहा हूँ। हम में से बहुत लोग को आजकल जो ऑफिस में काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। ठीक है। अगर हम में से भी किसी को मिला है और हम किसी को बताना चाहते हैं तो मैं कैसे बोलूँगा। ठीक है। कि मैं 1 महीने से घर से काम कर रहा हूँ, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा अगर मुझे नहीं पता कैसे बोलना है तो आइए आज सीख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर 1 month। इसका मतलब है कि मैं 1 महीने से घर से काम कर रहा हूँ। राइट। हम 5 घंटे से काम कर रहे हैं। ठीक है। हम कितने समय से काम कर रहे हैं? 5 घंटे से। हमको समय का अवधि पता चल रही है, ड्यूरेशन पता चल रहा है 5 घंटे। ठीक है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? वी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। राइट। आइए कुछ अगला सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमें समय अवधि पता नहीं चल रही है, बस इतना पता चल रहा है कि उसने पढ़ाई कब शुरू की थी, सुबह की थी, और सुबह से अभी तक पढ़ रहा है। ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट। वह 2 बजे से टीवी देख रहा है। यहाँ पर भी हमें समय की अवधि नहीं पता चल रही, बस वो 2 बजे से देख रहा है और अभी भी देख ही रहा है। राइट। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। यहाँ पर क्या है? 2 दिन हो गए हैं, बुखार है। ठीक है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ठीक है। इस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर बातें करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें आए कि हमें इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है तो कितना अच्छा होगा, नहीं? तो आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तुम पिछले 1 सप्ताह से इंटरव्यू दे रहे हो। कब से दे रहे हैं इंटरव्यू? 1 सप्ताह से। ठीक है। अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इंटरव्यू लगातार दे रहा है 1 हफ्ता से। हम इसे कैसे बोलेंगे? यू हैव बीन गिविंग एन इंटरव्यू फॉर लास्ट 1 week। राइट। राम 10 बजे से सो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, राम कब से सो रहा है? 10 बजे से। ठीक है। पर हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम हो गया उसको सोते हुए, 2 घंटा 4 घंटा। ठीक है। यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इसलिए तो हम इसे कैसे बनाएंगे? राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM। बस सुबह 10 बजे से सो रहा है। राइट। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव में हम हैज़ और हैव बीन का प्रयोग करके किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस नॉट, फिर बीन। ठीक है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद समय को बताने के लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। उसका टाइम या ड्यूरेशन बताएंगे, जो भी टाइम है, फॉलोड बाय अदर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। वह 5 घंटे से काम नहीं कर रहा है। कब से नहीं कर रहा है? 5 घंटे से नहीं कर रहा है। ठीक है। हम इसे कैसे बोलेंगे? ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। He has not been studying since morning। राइट। 22 मार्च से हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? लॉकडाउन हो गया, इसलिए हम 22 मार्च से हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? We have not been going out from home since 22 March। राइट।
गोविंद 1 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा है। गोविंद कब से नहीं जा रहा है ऑफिस? 1 महीने से। गोविंद हैज़ नॉट बीन गोइंग ऑफिस फॉर 1 मंथ, राइट। 1 महीने से अखबार नहीं आ रहा है, लॉकडाउन हो गया भाई, नहीं आ रहा है अखबार। हम इसे कैसे बताएंगे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो? द न्यूज़ पेपर हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर 1 मंथ, ठीक है। 22 मार्च से रेलगाड़ी नहीं चल रही है। ये भी करंट सिचुएशन हमारी, लॉकडाउन होने के बाद सबसे सारी ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद हो गया है, तो रेलगाड़ी भी नहीं चल रही है। तो हम इसे भी अगर हम किसी से बात करते हैं किस तरह से बोलेंगे? द ट्रेन हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस 22 मार्च, ठीक है। केशव सुबह से खाना नहीं खा रहा है। केशव हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम फॉर और सिंस का प्रयोग किस तरह से करते हैं। फॉर का प्रयोग हम ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं, सिंस का प्रयोग जब हमने काम स्टार्ट किया है उस टाइम को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इस हैज़ या हैव बीन का प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर या सिंस टाइम बताने के लिए, उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन बताएंगे जैसे कि पहले भी आपको बताया मैंने, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। क्या वह 1 महीने से घर से काम कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता मान लो और हम पूछ रहे कैसे, तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? हैज़ ही बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर 1 मंथ, ठीक है। क्या तुम 5 घंटे से काम कर रहे हो? हैव यू बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, राइट। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 बजे से टीवी देख रहे हैं? हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, राइट। आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे हैड बीन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है। द यूज ऑफ हैड बीन, यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम होगा, हैज़ या हैव बीन के जगह पर हम हैड बीन रख देते हैं, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। वह 2 साल से कॉलेज जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पास्ट बीते हुए समय की बात कर रहे हैं और वो काम बीते हुए समय खत्म करिए, मतलब कि 2 साल से कॉलेज जा रहा था पर अब नहीं जा रहा है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years, ठीक है। मैं 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम मैं कैसे बोलूँगा इसको? आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब फॉर 2 years, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन 2006 से दिल्ली में रह रहा था। मोहन हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2006, राइट। वह सुबह से कपड़े धो रही थी पर अब नहीं धो रही है क्योंकि वो उसका काम खत्म हो चुका है। तो कैसे बताएंगे? शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, राइट। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का भी जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, यहाँ पर भी हैज़ या हैव बीन की जगह हम हैड बीन लगाएंगे क्योंकि हम हैड बीन का यूज़ करना सीख रहे हैं, बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 साल से कॉलेज नहीं जा रहा था। कब से नहीं जा रहा था? 2 साल से नहीं जा रहा था पर अब जा रहा है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? राम हैड नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 2 years। 2 साल से तो नहीं जा रहा था पर अब स्टार्ट कर दिया था, हम इसको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। वह 4 महीने से जॉब की तैयारी नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब फॉर 4 months, ठीक है। हम 2006 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। हम कब से नहीं रह रहे थे? 2006 से नहीं रह रहे थे, ठीक है। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2006, राइट। वे 5 जून से स्कूल नहीं जा रहे थे। वे कब से स्कूल नहीं जा रहे थे? 5 जून से नहीं जा रहे थे। तो कैसे बोलेंगे? दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5th June, राइट। तो आइए यहाँ पर भी हम सीखते हैं कि हैड बीन का प्रयोग करके हम किस तरह से सवाल पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कि मैं पहले बता चुका मैंने हैव बीन या हैज़ बीन के लिए जो फॉर्मूला है वैसा ही रहेगा, बस क्या होगा? हैज़ या हैव की जगह हैड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्या वह 1 महीने से घर से काम कर रहा था? कैसे बोलेंगे हम? हैड ही बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर 1 month, ठीक है। क्या तुम 5 घंटे से काम कर रहे थे? कैसे बोलेंगे? हैड यू बीन वर्किंग फॉर 5 hours, राइट। क्या वे 2 बजे से टीवी देख रहे थे? हम इसे कैसे बोलेंगे? हैड दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, राइट। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस सेशन के अंत की तरफ।
यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है।